कहानी पैसों का पेड़। रामू नाम का एक लड़का था जो कि प्रतिदिन अपने घर से दूर रेलवे स्टेशन पर काम करने जाया करता था। रामू बहुत गरीब था। उसके पिता का देहांत हो चुका था और उसकी माँ भी बहुत बीमार रहती थी। उसके दो भाई बहन भी थे। अभी रामू की उम्र बहुत छोटी थी। इतनी सारी जिम्मेदारियां होते हुए भी वह बहुत धैर्य के साथ काम लेता था। उसके घर में पैसों की तंगी के कारण ठीक से खाने पीने को नहीं हो पाता था। एक दिन रामू स्टेशन गया हुआ था। सुबह से काम करते हुए उसे शाम होने को आ गई, लेकिन उसे खाने का समय ही नहीं मिला। रामू ने शाम के समय सोचा कि भूख लग रही है, चलो कुछ खा लेते हैं। वह प्लेटफॉर्म पर बैठकर अपने साथ लाए हुए दोपहर के खाने के डब्बे को खोलता है। वह देखता है कि उसमें सिर्फ रोटियां ही है। उसके साथ कोई सब्जी नहीं थी। रामू ने एक रोटी निकाली, जिसके छोटे टुकड़े किए और खाने के डिब्बे में डुबाते हुए चारों तरफ घुमाया और उसे खा लिया। इस तरह से वह रोटियों को खा रहा था। प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्री उसे देखे जा रहे थे कि यह लड़का ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि इसके डिब्बे में कोई सब्जी भी नहीं है। आखिरकार एक बुजुर्ग यात्री ने उस लड़के से पूछा, बेटा, तुम इस डिब्बे में रोटी को डुबाकर क्यों खा रहे हो, जबकि तुम्हारे डिब्बे में कोई सब्जी ही नहीं है। रामू जवाब देता है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि इस डिब्बे में अचार है, जिसे मैं रोटी के साथ लगाकर खा रहा हूँ। बुजुर्ग अंकल कहते हैं, क्या तुम्हें अचार का स्वाद भी आ रहा है? रामू कहता है, हाँ, मुझे अचार का स्वाद भी आ रहा है, इसलिए मैं खाने को बड़े चाव के साथ खा रहा हूँ। बुजुर्ग अंकल उस लड़के से कहते हैं, जब तुम्हें अचार का स्वाद आ रहा है तो तुम अचार ही क्यों सोचते हो? तुम इस खाली डिब्बे में हलवा, पूड़ी, मटर पनीर जैसी चीजें भी सोच सकते हो। जब बड़ा सोचोगे तभी तो बड़ा कर पाओगे। रामू के दिमाग में बुजुर्ग अंकल की बात बैठ जाती है। वह अपनी सोच को बहुत ऊंचा करता है। इसके साथ साथ वह दिन रात लगन के साथ मेहनत करने लगता है। उसकी बड़ी सोच के कारण धीरे धीरे उसके घर की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। एक दिन ऐसा आता है कि रामू अपनी जिंदगी शानदार तरीके से जीने लगता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बड़ी सोच तथा कड़ी मेहनत और लगन के साथ कामयाबी को जल्दी हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।